16 सितंबर 2025 आज का दिन देहरादून के लिए बहुत दुखदाई था। आज के दिन बहुत सारी जगहों पर तबाही हुई है। ऐसा नहीं है कि तबाही पहले नहीं हुई है, या जिसे नेचुरल क्लाइमेटी बोलते हैं, आपदा, वो पहले भी आई है। लेकिन क्या सच में ये आपदा थी? नहीं, ये आपदा नहीं है, ये आपकी और हमारी गलती है। हम सबकी गलती है, जनता की गलती है, सरकार की गलती है। मिलकर के जिसने भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, नेचुरल को आर्टिफिशियल बनाना, आज कितनी जगह तबाही हुई। किसी ने सोचा कि देहरादून, जो कि मतलब कितना सेफ प्लेस कहा जाता है, इतना हरा भरा है, सारी चीज़ें, सब चीज़ अवेलेबल हैं, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं, 4-5 जगह बादल फटे हैं एक ही दिन में। और ये तबाही कोई नेचुरल क्लाइमेटी की नहीं है। सबको पता है देहरादून शायद 4 या 5 मंजिल से ऊपर बनाना अर्थक्वेक जोन में आता है, तो वो उसकी मंजूरी नहीं मिलती है। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है आप, जिन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा बिल्डर को। और उस बिल्डर का क्या है? उस बिल्डर को तो पैसे मिल जाएंगे, बाहर के लोग बसाएगा, उसे इजीली 6, 7, 8 या 10 मंजिला यहाँ पे बनाने हैं। बट जो रहेंगे वहाँ पे, उनको भी पता होना चाहिए कि देहरादून या जितने भी हमारे हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक जोन के हिसाब से, यानी कि रिक्टर स्केल पे एक जो मापदंड होता है, उसके हिसाब से अगर वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, लाइक अगर बिल्डिंग्स बनती हैं या कुछ ऐसी बड़ी इमारतें बनती हैं, तो वो ढह जाएंगी। तो उसी का नतीजा है। आप देख लीजिए कि आज टपकेश्वर में, टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो कि कितना पुराना मंदिर है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहाँ पे बारिश आती थी तो थोड़ा बहुत पानी भरता था, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है, पानी बढ़ेगा तो वो ऊपर ही आएगा। लेकिन इतनी तबाही कभी नहीं हुई थी। आज वहाँ पे सब कुछ एकदम पूरा जलमग्न हो रखा था, ऊपर से लेकर के नीचे की ओर। उस तरफ भी लोगों ने बहुत ऐसी चीज़ें बना दी हैं। एक तो वहाँ पर लोग आस्था के नाम से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं केवल और केवल वहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ रील्स बनाने के लिए, या फिर ये बाकी चीज़ों के लिए। श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं है। और कुछ पंडितों को भी मैं इसमें बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जगह के पंडित, कुछ पंडित हैं, सारे पंडित नहीं, कुछ पंडितों की वजह से सब लोगों को भी दिक्कत आ रही, क्योंकि उनके मन में सिर्फ अब पैसे हैं, उनके मन में भक्ति नहीं है। सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, मैं खुद भी पंडित हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो सिर्फ बिजनेस यानी व्यापार बनाते हैं इन चीज़ों का, तो उनके लिए ये भक्ति भाव कुछ नहीं है। वहाँ पर भी इसकी वजह से ये रीज़न है। शिव के नगरी में टपकेश्वर जी का महादेव जो मंदिर है, वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो आज सब भुगत रहे हैं मंजर। माल देवता, रायपुर और भी बहुत सारी ऐसी जगह है। मसूरी जो रास्ता है, मसूरी में भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे अचानक से पूरा पहाड़ एकदम खिसक करके रोड जो है वो गायब हो चुकी है। और उसके बाद हरिद्वार वाला बाईपास वाला जो रास्ता होता है, वहाँ पर भी ऐसे सुनने में आया था, उस तरफ भी काफ़ी कुछ टूटा हुआ है। दूसरा ये प्रेम नगर का, जो कि कितने पुराने टाइम से था, बट प्रेम नगर में आप देख सकते हो नदी के ऊपर आपने पूरा कब्जा कर लिया है। वहाँ से आप रेत, बजरी, सीमेंट, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसको आपने कर दिया है। कॉलेजों ने वहाँ पे अपना जितना भी है स्प्रेड करना है, अपना एरिया फ्री फोकट में ले लिया, थोड़ा बहुत पैसे दे करके। अब आज उसको नतीजा किसको आ रहा है? सबको भुगतना पड़ रहा है। आज वो पुल टूट गया। इतना जो इंपॉर्टेंट हाईवे है, दैट इज़ NH वाला जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, तो वो टूट चुका है। तो आज लोग दूसरी जगह से जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। तो आप देखिए कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हैं, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम हैं, हम और आप और सरकार यानी कि सरकार भी कौन होती है? सरकार आप ही चुनते हैं ना, हम ही चुनते हैं ना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आज देहरादून को जाना जाता है कोठी बंगलों के लिए, महलों के लिए, खुली हवा के लिए। पर देहरादून में अब क्या बचा हुआ है? केवल फ्लैट, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट, जिन फ्लैट का कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप आसपास देखोगे, बीच शहर में सोसाइटी के आसपास जितनी सबकी कॉलोनीज़ हैं, उनके आसपास बने हुए हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी भी संभल जाइए, मैं तो यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को सोचिए गहरे दिमाग